तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 309 के बारे में। और चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीनू हान गो से फाइट में बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है। गो तो शीनू को जान से ही मार देता, लेकिन जेक और सैमुअल बीच में आ जाते हैं। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं सीनू को। शीनू के पूरे शरीर में काफी सारी पट्टियां बंधी होती हैं और अभी उसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जा रहा होता है। इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जब सीनू के साथ ये सब कुछ हुआ था। गो कहता है कांग्रेचुलेशन बिग डील, अब तुम 4 बड़ी गैंग्स का हिस्सा बन चुके हो। और गो गन के चॉपस्टिक चुबाते हुए बोल रहा होता है लेकिन क्यों, मुझे इन लोगों से नफरत है। गन कहता है अपना मुंह बंद कर, अकेले सीनू हान की फाइटिंग स्किल्स ही काफी ज्यादा अच्छी हैं और ऊपर से ये लोग अपनी गैंग को काफी अच्छे से चला रहे हैं। हमें इन लोगों की गैंग को खत्म नहीं करना चाहिए। सीनू 4 बड़ी गैंग्स का हिस्सा बनने के लिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अभी के लिए बिग डील गैंग अपने पहले टेस्ट में पास होती है। गन सिगरेट निकालते हुए जेक लोगों को कहता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब हमारी पकड़ से छूट चुके हो, क्योंकि जो कोई भी 4 बड़ी गैंग्स का हिस्सा बनता है उसको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के अंदर तुम्हें 100 मिलियन वॉन लीगल तरीके से कमाने हैं और हमें देने हैं। जब हम यहाँ पे दोबारा आएंगे और उस वक्त तक अगर पैसे तैयार नहीं रहे तो बिग डील खत्म हो जाएगी। और जब गन सिगरेट का धुआं उड़ा रहा होता है तो गो को ये धुआं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इसका मतलब गो नशे वगैरह करने वाला लौंडा नहीं है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं बिग डील गैंग के जो बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, तुमने सुना बिग बॉस कुछ अजीब से लोगों से हार गए। हाँ, जो वो 2 बंदे थे उन्होंने बिग बॉस को 4 मेजर क्रूज को ज्वाइन करने के लिए कहा था। दूसरा बंदा कहता है और अगर बिग बॉस मना कर देते तो? अगला बंदा कहता है उन्होंने कहा था कि अगर बिग बॉस मना कर देंगे तो वो बिग डील को खत्म कर देंगे। क्या बिग बॉस उन लोगों का इस तरीके का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? अगला बंदा कहता है हाँ, अगर उन्होंने नहीं करा तो वो बंदे दोबारा से बिग बॉस की मार मार के हालत खराब कर देंगे। और सोचो अगर उन्होंने बिग डील गैंग को सच में खत्म कर दिया तो क्या होगा? अलेक्जेंडर कहता है हे, ऐसी दुख भरी बातें मत करो। दूसरा बंदा कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था वो हमारे बॉस को इस तरह से हरा देंगे। आखिर हम लोग उन लोगों को कैसे हरा सकते हैं? वो पूरे के पूरे मॉन्स्टर्स हैं। मैंने सुना है जगलची के तरफ के भी सारे बंदे अभी हॉस्पिटल में पड़े हैं। दूसरा बंदा कहता है हे, तुम्हें क्या लगता है हमें बिग डील गैंग को छोड़ देना चाहिए? दूसरा बंदा कहता है क्या, लेकिन इसके बाद इस जगह की रक्षा कौन करेगा फिर? और अभी जितने भी बिग डील के बंदे होते हैं सारे के सारे बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है ये समय उन लड़कियों के बारे में सोचने का नहीं है, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे जेसन भी होता है जो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि बिग डील 4 बड़ी गैंग्स को ज्वाइन करने वाली है? आखिर बिग डील गैंग किसी और के लिए काम क्यों करेगी? हम लोग खुद अब तक हमारी गैंग को काफी अच्छे से चला रहे हैं। ओल्ड फेस कहता है आखिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ही क्या? तुमने देखा था ना उस बंदे ने बिग बॉस को कितनी बुरी तरह से मारा था। क्या तुम्हें सच में लगता है हम उन लोगों के सामने टिक सकते हैं? देखो इसमें कोई ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। हम बस किसी ऐसे इंसान के लिए काम कर रहे हैं जो कि हमसे ज्यादा ताकतवर है। गन और गो ने वादा करा था अगर हम 4 बड़ी गैंग्स ज्वाइन कर लेंगे और उनको हर महीने 100 मिलियन वॉन देंगे तो वो हमें एक दिन अपना सक्सेसर बना देंगे। उन्होंने कहा था कि अगर हम उनके सक्सेसर बन गए तो हम लाखों करोड़ों डॉलर्स कमाएंगे। और यार 100 मिलियन वॉन जो गन लोग हर गैंग से मांगते हैं हर महीने वो होते हैं $86,000 के बराबर। तो आप $86,000 को कन्वर्ट कर सकते हो रुपीस में। चलो तुम्हारी मेहनत थोड़ी सी आसान कर देता हूँ। ये बता के कि $86,000 होता है 71 लाख रुपीस के बराबर लगभग। तो खैर इसके बाद जो ओल्ड फेस होता है वो कहता है यहाँ दुकानों में जो लड़कियां काम करती हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे पैसा कमाने के लिए और गन और गो को हर महीने उनका पैसा देंगे ताकि हम उनके सक्सेसर बन सके। सच में मुझे तो लगता है हमें ये पहले ही कर देना चाहिए था। आखिर किस तरीके का गैंगस्टर किसी सड़क की रक्षा करता है? लेकिन तभी जेसन चिल्ला के कहता है तू फालतू की बिना मतलब की बातें किया जा रहा है। क्या हमने आज से पहले उन लड़कियों का इस्तेमाल करा था पैसा कमाने के लिए? बिग डील का काम है उनकी रक्षा करना, ना कि उनको इस्तेमाल करना। क्या तुम सच में उनको हर महीने 100 मिलियन वॉन देने के बारे में सोच रहे हो? और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें उनसे डर लगता है। लेकिन सैमुअल सिगरेट पीते पीते कहता है जेसन चुपचाप से अपनी जगह पे बैठ जा। ओल्ड फेस ने अभी अपनी बात खत्म नहीं करी है, उसके बीच में मत बोल। जेसन कहता है सैमुअल क्या तू सच में ये सारी चीजें बैठ के बस देखता रहेगा? लेकिन तभी जेक बस एक शब्द बोलता है जेसन। और जेसन चुपचाप से अपनी जगह पे बैठ जाता है और कहता है सॉरी सर। जेक कहता है
तो हम सच में इतना जरूरी फैसला बिग बॉस के बिना करने वाले हैं। लेकिन तभी ओल्ड फेस एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहता है, जेक अगर बिग बॉस अपना काम ठीक से करते तो हमें ऐसा करने की कभी भी नौबत ही ना आती। कम ऑन जेक, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए इसमें। यही वो वक्त है जब बिग डील गैंग नई ऊंचाइयों को छू सकती है। हम हमेशा ऐसे बेवकूफों की तरह नहीं रह सकते, और क्योंकि बिग बॉस अभी फैसले लेने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए अब अगला लीडर मैं होऊंगा। ये पहले से ही तय था। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो तुम मुझे अभी बोल सकते हो, लेकिन आगे अगर तुम्हारे साथ कोई भी दिक्कत हुई तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। मुझे बिग बॉस के काम करने का तरीका कभी भी पसंद नहीं था। आखिर जो कुछ भी वो कर रहे थे उसका मतलब क्या था? वो सारी की सारी फालतू की चीजें थी। लेकिन अब वक्त आ चुका है जब बिग डील असली में पैसे कमाएगी, असली पैसा कमाएगी। सीनू शुरुआत से ही इस गैंग को बिल्कुल गलत तरीके से चला रहा था। और यार क्योंकि नया लीडर ओल्ड फेस बनने वाला होता है, इसलिए अलेक्जेंडर अब ओल्ड फेस की चमचागिरी करने लगता है। लेकिन तभी जो जेक होता है वो यहाँ से उठ के चला जाता है और जाते जाते कहता है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा लोग कहते हैं, जब बिल्ली आसपास नहीं होती तो उस वक्त चूहे बहुत ज्यादा उछल कूद मचाते हैं। और अभी जो कुछ भी हो रहा है मुझे लगता है तुम सारे के सारे वही चूहे हो। तभी बिग डील का एक बंदा ओल्ड फेस को कहता है, साले आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? सर क्या आप चाहते हो मैं उसको पकड़ के यहाँ पे लेके आऊं? ओल्ड फेस कहता है, नहीं उसे जाने दो, उसको जो करना है उसको करने दो। ओल्ड फेस अपने मन में कहता है, जेक मैं तुम्हें लास्ट मोमेंट के लिए बचा के रखूंगा। लेकिन तभी जो सैमुअल होता है वो भी ओल्ड फेस को कहता है, वैसे मुझे भी तेरा प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमें तो अब तक ये बात भी नहीं पता कि गन और गो क्या सच में हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, और ये ना पता होने के बावजूद भी हम उन लोगों के लिए काम करेंगे। ओल्ड फेस कहता है, सैमुअल आखिर दिक्कत क्या है? तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी भाई। हम दोनों की सोच हमेशा से एक जैसी थी, हम दोनों साथ में मिलके अमीर बन सकते हैं। सैमुअल कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ओल्ड फेस कहता है, क्या क्या शर्त? आखिर किस तरह की शर्त? सैमुअल कहता है, उन दोनों ने हमें कहा है कि हमें 1 महीने के अंदर 100 मिलियन वॉन कमाने हैं, है ना? ओल्ड फेस कहता है, लेकिन तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? सैमुअल एक स्माइल के साथ कहता है, वो पैसा मैं कमाना चाहता हूँ वो पैसा मैं उन्हें कमा के दूंगा। मतलब कि यार ये जो बंदा है ना सच में काफी ज्यादा खतरनाक किस्म का बंदा है। इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये पता लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद हम देखते हैं सैमुअल समुद्र किनारे बैठ के आराम से बियर पी रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जेक आता है और कहता है, सैमुअल तुमने कहा था कि तुम गंगनम के लीडर बनना चाहते हो, लेकिन अब तुम यहाँ पे उन 2 ढक्कनों के लिए पैसे कमाने की सोच रहे हो। यहाँ तक कि तुमने ओल्ड फेस को भी कह दिया कि वो 100 मिलियन वॉन तुम उनको कमा के देने वाले हो। आखिर तुम ये सब करोगे कैसे? सैमुअल मेरी बात मानो और यहाँ से। लेकिन जेक की बात को काटते हुए सैमुअल कहता है, दफा हो जा यहाँ से। जेक हैरान होकर कहता है, क्या? सैमुअल कहता है, मेरे पास तुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से तू दफा हो जा और ऐसी एक्टिंग करना बंद कर दे जैसे तू मेरा दोस्त है। लेकिन जेक सैमुअल के पास आता है और उसके कंधे में हाथ रख के कहता है, आखिर क्या बात है भाई, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? लेकिन सैमुअल जेक का हाथ अपने कंधे से हटाता है और कहता है, मैंने तेरे साथ जो गंगनम जाने वाली बात कही थी मैं उसको वापस लेता हूँ। जेक तू मुझे कभी भी नहीं समझ सकता, क्योंकि तू अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ था। तू गैप्रियोंग किम का बेटा है जिसको कभी भी कोई भी दिक्कत झेलनी नहीं पड़ी। जेक हैरान होके कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? और सैमुअल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जेक मैं जब भी तुझे देखता हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। और जेक को याद आता है जब से जेक ने सैमुअल को अपने फादर का नाम बताया है तब से ही सैमुअल काफी ज्यादा बदल चुका है। तो खैर इसके बाद गन और गो का दिया हुआ 1 महीना पूरा हो जाता है और फाइनली बिग डील के अड्डे में दोबारा से गन और गो पहुंच जाते हैं। गन कहता है, यहाँ पे देख के लगता है कि ये पैसा जमा नहीं कर पाए हैं। गो कहता है, देखा मैंने तुझे कहा था ना ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर इन लोगों को नहीं पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है तो ये 4 बड़ी गैंग्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। मेरा मतलब कि 100 मिलियन वॉन बहुत ज्यादा पैसा होता है, आखिर ये कैसे कमाएंगे उसे? और जो ओल्ड फेस होता है वो डरते डरते बोल रहा होता है, सुनो मेरी बात सुनो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। ओल्ड फेस अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर वो सैमुअल कहाँ गया? वो बहुत ही भरोसे के साथ कह रहा था कि वो पैसा लेके आ जाएगा। गो गन को कहता है, मैं इन लोगों को देख के ही समझ गया था कि इन लोगों को पैसे के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है। हे कैसा रहेगा कि मैं गैंग शो में अपना ही एक नया गैंग बना दूं? गन कहता है, लगता है हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अभी से और इसी पल से बिग डील का शटर डाउन होता है और तुम अब 4 बड़ी गैंग्स को भी ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन तभी यहाँ पे जेक, जेसन, जेरी और ब्रैड आ जाते हैं और इन चारों को देख के लग रहा होता है कि ये गन और गो से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जेक कहता है, क्या
चार बड़ी गैंग्स। वैसे भी हमारी दिलचस्पी कभी भी चार बड़ी गैंग्स में ज्वाइन होने की थी ही नहीं। वैसे मुझे फालतू का लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन अब मैं ये और नहीं देख सकता कि तुम इस जगह पे अपनी मनमानी चला रहे हो। गन कहता है, ये मैं डिसाइड करूंगा कि तुम चार बड़ी गैंग्स ज्वाइन करोगे या फिर नहीं, और मैंने अपना फैसला ले लिया है। आज से और अभी से बिग डील गैंग का अस्तित्व खत्म होता है। लेकिन तभी गो हैरान होके कहता है, हे व्हाइट घोस्ट। गन कहता है, मैंने तुझे कहा है ना, मुझे इस नाम से मत बोला कर। गो कहता है, अबे लेकिन देख, इनके पास तो 100 मिलियन वॉन तैयार हैं। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक पेटी के अंदर 100 मिलियन वॉन रखे हुए होते हैं। गन जेक को कहता है, क्या अगर तुम्हारे पास 100 मिलियन वॉन थे तो तुमने अपनी शर्ट क्यों निकाली थी फाइट करने के लिए? लेकिन मुझे लगता है पहले हमें इन पैसों को गिन लेना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे स्टाइल से सैमुअल आता है और कहता है, वो पैसे पूरे हैं, मैंने अपने हाथों से उन्हें गिना है। लेकिन तभी गो कहता है, अरे मैं समझ गया, ये इन लोगों का कोई स्पेशल इवेंट है जो इन्होंने हमारे लिए करा है, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। गन सैमुअल को कहता है, कहीं तूने ये पैसा गैर कानूनी तरीके से तो नहीं कमाया है ना? सैमुअल कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गन कहता है, तो ठीक है, अब से तुम चार बड़ी गैंग का एक हिस्सा हो। और जो गो होता है वो पैसों की पेटी को उठाते हुए बोल रहा होता है, मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम लोग ये कर लोगे। मुझे तो पहले से ही पता था तुम लोगों को पैसे की काफी अच्छी खासी समझ है। तो चलो, तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो हम पैसे लेके यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे सैमुअल आता है और गो के हाथ में जो पैसों की पेटी होती है उसके ऊपर लात मार के सारे पैसे हवा में उड़ा देता है। और ना जाने क्यों गो पगले के चेहरे पे अब भी एक स्माइल होती है। और यार, इस बंदे की ये बात मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, इस बंदे की चेहरे की स्माइल कभी भी नहीं जाती। और जो ओल्ड फेस होता है ये देख के उसकी तो फटके चार हो जाती है। अभी गो एक अजीब सी स्माइल के साथ ही कहता है, आखिर तुझे क्या लगता है बे? आखिर तू ये कर क्या रहा है? सैमुअल हरामखोर एक स्माइल के साथ कहता है, तो क्योंकि तुम बिग डील गैंग को टेस्ट कर चुके हो, इसलिए अब हमारी बारी है तुम्हें टेस्ट करने की। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे ब्लैक बियर गैंग के बहुत सारे बंदे पहुंच जाते हैं। ब्लैक बियर गैंग का लीडर वुंग कहता है, तो तुम बोल रहे हो यही वो लोग हैं जो अचानक से कहीं आ गए और यहाँ पे तबाही मचाने लगे? जितने भी टीनेजर्स की गैंग है ये लोग बस उनको निशाना बना रहे थे, लेकिन इन्होंने हम अडल्ट की गैंग के साथ पंगा नहीं लिया। इतनी शर्म की बात है। लेकिन बच्चों, तुम्हें पता है तुम दोनों ने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनू के साथ खिलवाड़ करने की? वो सिर्फ मेरा शिकार था। ओल्ड फेस डर के मारे अपने मन में सोचता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? ब्लैक बियर गैंग यहाँ पे क्यों है? आखिर इन लोगों को यहाँ पे किसने बुलाया? हम पहले ही गन और गो के साथ बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं। ओल्ड फेस सैमुअल को कहता है, हे आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सैमुअल कहता है, तूने वो तो सुना ही होगा, अपने एक दुश्मन का इस्तेमाल करो दूसरे दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए। और इसीलिए मैं ब्लैक बियर गैंग को यहाँ पे लेके आया हूँ गन और गो को टेस्ट करने के लिए। वुंग गन और गो को कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे अपनी दादागिरी करने की? लेकिन जो गन होता है अभी वो एकदम चिल होता है। गन अभी सिगरेट जलाते हुए कहता है, मैंने तो सुना था बिग डील गैंग और ब्लैक बियर गैंग एक दूसरे की दुश्मन है। ओए, आखिर तूने अपना नाम क्या बताया था? सैमुअल एक स्माइल के साथ कहता है, सर मेरा नाम सैमुअल सीओ है। गन अपने मन में कहता है, ये बंदा, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। सैमुअल गन और गो को कहता है, अगर तुम दोनों ये टेस्ट पास कर लोगे तो हर महीने हम तुम्हें 100 मिलियन वॉन देने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ में हम चार बड़ी गैंग का हिस्सा भी बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तुम दोनों फेल हो गए तो तुम दोनों के दोनों यहीं अभी जान से मारे जाओगे। तो तुम दोनों का टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि अगर मैं किसी इंसान के लिए काम करूंगा तो कम से कम उस इंसान को इस काबिल तो होना चाहिए जिसकी मैं रिस्पेक्ट कर सकूं। और अभी जो रॉबर्ट होता है एक तलवार निकालता हुआ गन और गो की तरफ आ रहा होता है। गन सिगरेट जलाते हुए कहता है, वो कमाल है, मैंने सोचा नहीं था कि चार गैंग्स में से कोई एक हमारा टेस्ट भी ले सकती है। और भाई लोग, आपको तो पता ही होगा ब्लैक बियर गैंग के जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे गन और गो के बाप की उम्र के होंगे, बट उसके बावजूद भी इन दोनों के चेहरे पे बिल्कुल भी डर नजर नहीं आ रहा होता। और ऊपर से ब्लैक बियर गैंग कभी भी खाली हाथ फाइट नहीं करती है, वो हमेशा चाकू, तलवार और रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो खैर, इन लोगों की फाइट काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और भाई लोग, वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियोस बनाने के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।